हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। पहले हम लोग समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस फ्रॉम अ गिवन सबस्टेंस। ठीक है, नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन होना, न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन होना। जैसे मान लीजिए मिल्क है। ठीक है, मिल्क है, मिल्क से कर्ड बन गया, मिल्क से कर्ड बन गया। मिल्क से कर्ड बनना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है आपका। यानी कि ये न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, इस सबस्टेंस से एक नया सबस्टेंस बन गया। मिल्क से आपका एक नया सबस्टेंस बन गया जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो सबको लर्न हो गया केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस फ्रॉम अ गिवन सबस्टेंस ड्यू टू केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के कारण, केमिकल चेंज की वजह से, ठीक है, केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है? नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? बहुत ईजी है, जिसको केमिकल रिएक्शन आ गया उसको केमिकल इक्वेशन तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, केमिकल रिएक्शन में क्या होता था कि कोई रिएक्टेंट और कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, अभी हम नीचे बताते हैं आपको। ठीक है, किसी सबस्टेंस से कोई नया सबस्टेंस बनता है तो उसे तो हम रिएक्शन कह देते थे कि ये रिएक्शन हो गया। कोई भी चीज़ बनता है तो हम कह देते थे ना कि केमिकल, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, वहाँ पे रिएक्शन हो गया, आयरन में क्या हो गया? रस्ट लग गया। जब आयरन में रस्ट लग गया तो एक तरीके से आयरन में केमिकल रिएक्शन हुआ था। ठीक है, तभी तो उसमें रस्टिंग का देखने को हमें मिला। तो वो एग्जाम्पल हो गया। लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या करता है ना कि केमिकल रिएक्शन को सिंपल प्रोवाइड करता है। सपोज करिए इसे आयरन है, आयरन को हम लोग आयरन IRON लिखते हैं, IRON। ठीक है, और उसका सिंबल होता है Fe। सिंबल होता है Fe, सिंबल होता है Fe। तो आयरन को सिंबल प्रोवाइड कर दे। देखिए, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है ना कि ये केमिकल रिएक्शन को सिंबल प्रोवाइड करते हैं, SYMBOL, सिंबल प्रोवाइड करते हैं। केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन को ये सिंबल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? बोल देंगे, डायरेक्ट बोल सकते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की प्रोसेस को ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है कि बस वो सिंबल प्रोवाइड करा देते हैं उसको। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, मैग्नीशियम रिबन बर्न प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम बर्न होगा, मैग्नीशियम जलता है, मैग्नीशियम जलेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, तो क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ये केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें, केमिकल इक्वेशन की हम बात करें तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। ऑक्सीजन का बात करें तो O2। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, क्लास 9th में आपको बताया गया था, सिंबल O होता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एटम नहीं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल और एटम की डिफरेंस मैंने क्लास 9th के लेक्चर में मैंने बता रखा है। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो होता है फार्मूला नीचे देख सकते हैं आप, MgO होता है। क्या होता है? MgO। बैलेंस करने के लिए भी मैंने बताया था। ठीक है, क्लास 9th में चीज़ें बच चल चुकी है। अभी मैं फिर से एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है। व्हाट इज़ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट। व्हाट इज़ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट। देखिए, रिएक्टेंट क्या होता है कि जो सबस्टेंस, ऐसे सबस्टेंस जो रिएक्शन करने जाते हैं। ठीक है, द सबस्टेंस which undergoes for the reaction, the substance which undergoes for the reaction। ऐसे सबस्टेंस जो रिएक्शन करने के लिए जाते हैं, ठीक है, रिएक्ट करने जाते हैं, उसे कहते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होता है? द सबस्टेंस विच फॉर्म आफ्टर रिएक्शन। कितनी इजी डिफिनेशन है, द सबस्टेंस फॉर्म आफ्टर रिएक्शन, द सबस्टेंस विच फॉर्म आफ्टर रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स आपको समझ में आ गया और रिएक्टेंट भी आ गया। रिएक्टेंट में क्या होता है कि रिएक्शन के बाद, ठीक है, रिएक्टेंट में क्या होता है कि जो सबस्टेंस रिएक्शन करने के लिए आते हैं, ठीक है, जिन सबस्टेंस से रिएक्शन होता है, जिन सबस्टेंस के द्वारा रिएक्शन होना होता है, उसे कहते हैं रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। आप लोग देख सकते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलके, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये आपका रिएक्शन, यही लोग तो जाके इसको बनाया है। ये लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से ही तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। समझ में आया क्या बता रहा हूँ? ठीक है, तो मैंने आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डिफिनीशन बता दिया, केमिकल इक्वेशन बता दिया और केमिकल रिएक्शन बता दिया। अब मैं बात करता हूँ, देखिए अभी केमिकल, उसका डिफिनीशन एग्जांपल तो बताया नहीं, तो एग्जांपल देख लीजिए। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का
MgO, ठीक है। ये देखिए केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? केमिकल इक्वेशन का। केमिकल रिएक्शन को तो डायरेक्ट मैग्नीशियम पूरा लिखना था, स्पेलिंग Mag, ठीक है, पूरा उस तरीके से स्पेलिंग लिखना था। लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या करते हैं कि सिंबल प्रोवाइड कर देंगे केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, सिंबल प्रोवाइड करा देते हैं, इसी को कहते हैं। उसी ने उसकी डिफिनेशन बोली गई थी ना कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप यहाँ देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। लर्न हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ की, ठीक है। व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ? यूनिवर्सल लॉ तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हम जान लेते हैं वैसे यूनिवर्सल लॉ होता क्या है। मास इज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है, नाइदर क्रिएट नॉर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, है ना। मास को ना क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय। ये हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जब चैप्टर 9th में हम आपको पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप समझ लीजिए कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना ही इसे हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ होती है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग, इसको आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट, बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा कि बैलेंस करिए इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं, हम 2-3 मेथड आपको यहाँ पे बताएंगे। आपको जो मेथड ईजिली समझ में आ जाएगा वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और सारे मेथड आपको आ जाएंगे, ठीक है। ये जो मेथड बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छी मेथड है, बहुत ईजी मेथड है, आप इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। उससे तो बैलेंस शॉर्टकट में भी लोग कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आप 10th में, अभी आप शॉर्टकट मत अपनाइए, जैसे बताया जा रहा है ऐसे करेंगे, ठीक है। तो जब आप करने लगेंगे, शॉर्टकट कैसे करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डेली से 4 क्वेश्चन रोज बैलेंस आप जब करने लगेंगे, 2-4-10 दिन आप बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक पता चल जाएगा कि हम कैसे इसे जल्दी से जल्दी कर दें। हाँ, आप सोचेंगे कि एक ही क्वेश्चन लगा कि हम रजनीकांत बन जाए तो नहीं ना हो पाएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से तो हो नहीं पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बाय डेली 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बैलेंस कर लेंगे। बीस 10 दिन आप बैलेंस करें तो आप ऑटोमेटिक शॉर्ट ट्रिक मुझे बताएंगे, सर इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, ऑटोमेटिक कहेंगे सर इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और बना दिए जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये फॉर्मेशन होता है। मैंने जिंक रिएक्ट विथ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे आपको प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में, है ना। एसिड की प्रॉपर्टी जब हम पढ़ाएंगे चैप्टर 2, इसके बाद चैप्टर चलेगा चैप्टर 2 हमारा, ये फर्स्ट है। सेकंड में हम एसिड बेस जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे ये बन रहा है। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना, बस यहाँ पे हम आपको बस बैलेंस करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ तो लिखा हुआ है जिंक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो एसिड आपको पता है कि व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्म, ठीक है। जिंक सल्फेट यहाँ लिखा ना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, इस तरीके से हम वहाँ पे बताएंगे साल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन। हाँ, बहुत सारी रिएक्शन वहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें वो भी प्रॉपर्टी नहीं जानना है, यहाँ पे बस हमें बैलेंस करना है। बैलेंस देखिए क्या क्या होता है। यहाँ पे जिंक एक बार है दिख रहा होगा रिएक्टेंट में, पूरे रिएक्टेंट में जिंक आपको एक बार दिख रहा है, प्रोडक्ट में भी जिंक एक बार दिख रहा है, एक बार जिंक इधर भी, एक बार जिंक इधर भी, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, पूरे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आपको देखिए यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, H2 लिखा है ना, तो 2 बार हाइड्रोजन, इधर भी देखिए 2 बार, इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, यानी कि हाइड्रोजन हमारा 2 बार, हाइड्रोजन हमारा 2 बार। रुक जाइए, देखते हैं, जिंक लिख देते हैं 1 बार, ठीक है, हाइड्रोजन हमारा 2 बार। चलिए, अब हम बात करते हैं सल्फर की। रिएक्टेंट में सल्फर एक बार है, रिएक्टेंट में सल्फर एक बार है, प्रोडक्ट में सल्फर एक बार है, ठीक है, सल्फर एक बार। चलिए, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखिए 4, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 4 बार है, 4 बार है, और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है। तो हम ओ के सामने लिख देते हैं 4, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए, यानी कि बैलेंस में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एटम्स की जो नंबरिंग है वो इक्वल हो, ठीक है, द नंबर ऑफ एटम in both reactant as well as product, that is known as balanced chemical equation. What is balanced chemical equation? What is balanced chemical equation? हम आपको इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों लैंग्वेज में बता रहे हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। हम डायरेक्ट पूरा इंग्लिश बोलते चले जाएंगे, इंग्लिश बताते चले जाएंगे तो आपको बोरिंग होने लगेगा, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हमारा ऐसा मदर टंग है ना हिंदी, तो हमें समझना पड़ेगा दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। मैं डिफिनेशन आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप लर्न कर लेंगे। व्हाट इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। द what is the balanced chemical equation? बोलेंगे when the number of atom, when number of atom in reactant and product equal, same है ना, when the number of atom reactant and product both are same, that is known as बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। जब आपके रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो नंबर्स ऑफ एटम है वो इक्वल हों, जिंक इधर एक बार इधर एक बार,
तो बैलेंस आप कहेंगे। इधर जिंक एक बार हो सकता है, इधर ना हो, कुछ मैच ना कर रहा हो, तब हम कहेंगे अनबैलेंस। क्या कहेंगे? अनबैलेंस कहेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, Fe आयरन का सिंबल है। Fe जो है आयरन का सिंबल है, H2O वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है। और FeO3 आप देख सकते हैं H2O ये बना, ठीक है। Fe और H2O रिएक्ट किया तो Fe फेरस ऑक्साइड बना था, ठीक है। Fe3O4 और यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक बार आयरन है, इधर आयरन 3 बार हो गया ना, तो ये तो बैलेंस है नहीं, ये क्या है? अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस की डिफिनीशन आप जान लीजिए। इन अ केमिकल रिएक्शन, द नंबर ऑफ एटम इज अनइक्वल इन प्रोडक्ट एंड और रिएक्टेंट, किसी में भी बोल सकते हैं ना। द नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट और reactant, okay, that is known as अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए इसको बैलेंस करने के हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। चलिए देखिए, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, जो भी रिएक्शन मिलेगा आप अपने, मैं ये कि एग्जांपल बता रहा हूँ, आप इस तरीके के 4 से 5 एग्जांपल अभी जब मैं पढ़ा लूँगा, लेक्चर भी बंद कर लेंगे, आप अभी 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। 2 मार्क्स का इसमें से आपको प्रिपेयर हो जाएगा। ये बैलेंस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि स्टेप फर्स्ट है कि हम पहले क्या करेंगे, एक इक्वेशन जो दिया हुआ उसे लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि हम उसे काउंट कर लेंगे, ठीक है। नोट द नंबर ऑफ एटम ऑन ईच एलिमेंट, ठीक है। सारे एलिमेंट देखिए, Fe इधर एक बार, इधर 3 बार, तो Fe हमारे पास कितनी बार है? 4 बार। पूरे को काउंट कर लीजिए, कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे पूरे को क्या करिए आप काउंट कर लीजिए। देखिए हाइड्रोजन 2 बार, इधर इधर भी हाइड्रोजन 2 बार, यानी कि 2 2 4। आपका देखिए H के सामने 4 लिखा हुआ है, O यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे 5 बार हो, तो यानी कि 4 और ये मिलके 5। ऑक्सीजन आपके कितने हैं? 5, ठीक है। 5 टाइम्स आपके ऑक्सीजन है। फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशन बताने का बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ मैं कि फर्स्ट स्टेप में कि सारे एलिमेंट को काउंट करके आप लिख देंगे। जैसे है Fe कितनी बार था? 4 बार था, मैंने लिख दिया। आयरन 4 बार, हाइड्रोजन 4 टाइम्स एंड ऑक्सीजन इज 5 टाइम, ओके। चलिए अब हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको करना है बैलेंस द एलिमेंट विथ मैक्सिमम एटम फर्स्ट, ठीक है। उस एलिमेंट को आप पहले बैलेंस करेंगे जो मैक्सिमम एटम है, जिसमें क्या है? मैक्सिमम एटम है, जिसमें क्या है? मैक्सिमम। मैक्सिमम किस में था? देखिए 4 है, इसमें देखिए आयरन 4 था, ठीक है। हाइड्रोजन 4 था और ऑक्सीजन 5 है। तो आप लोग को मैक्सिमम तो दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन है, तो पहले हम लोग इनको बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। चलिए, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब बताइए, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे आयरन एक बार था, आयरन को तो हमें देखना ही नहीं, हमें सिर्फ डायरेक्ट ऑक्सीजन को देखना है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक बार और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 बार, तो यहाँ पे हमें 4 करने के लिए हम सीधे डायरेक्ट इससे क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई। और बैलेंस करने के लिए एक चीज़ याद रहे, कभी भी बैलेंस करने के लिए जैसे H2O लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि 4 लिखना तो नीचे लगा दो, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। क्या करेंगे? हमेशा बैलेंसिंग जो होता है इक्वेशन का, वो सामने लगता है। कहाँ लगता है? फ्रंट में लगता है। फॉर्मूले के सामने आप लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन 4 टाइम्स थे, इधर ऑक्सीजन 1 टाइम्स थे, तो हम 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टाइम्स इधर भी ऑक्सीजन, 4 टाइम्स इधर भी, यानी कि आपका ऑक्सीजन 4, यानी कि ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो चुका है। अब हम बात करते हैं उसके बाद, देखते हैं किसका थर्ड स्टेप। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में काउंट करना था, सेकंड स्टेप में मैक्सिमम नंबर के जो एलिमेंट्स थे उनको हम पहले बैलेंस करेंगे। मैक्सिमम नंबर वाले एलिमेंट्स को, मैक्सिमम नंबर जो एटम्स था उसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप देखिए, बहुत ईजी स्टेप है थर्ड। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने की, ठीक है। एटम्स ऑन, देखिए लिखा है ना 4 2 8, 8 एटम दिख रहा है हाइड्रोजन का, 4 2 8, ये लिखा 4s2। इसका मीन्स होता है यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 में। हाइड्रोजन कितनी बार है? 8 बार, यहाँ पे 8 टाइम्स हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 8 एटम्स ऑन LHS, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितनी बार है? 8 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन इन RHS 4। देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, यहाँ पे तो 2 टाइम्स है और हमें 8 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब दो बार है और हमें 8 बनाना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे, कुछ नहीं करना है हमें। हाँ, तो हम क्या करें, इसका कोई मेथड नहीं होता। ऐसा नहीं कि मतलब आप सोच रहे हैं कि कोई फार्मूला पे लगाना है, फार्मूला थोड़ी बताया जा रहा है, फार्मूला नहीं चलता। इस पर कितना तेज आपका माइंड वर्क कर रहा है, कितना तेज आप इसमें सोच पा रहे हैं,
ठीक है, थिंकिंग आपकी कितनी फास्ट, जितना अच्छे सोचने की कैपेसिटी है, वो उतना फटाफट इस चीज़ को क्या करेगा, बैलेंस कर सकता है। अब यहाँ पे सोचना क्या था, यहाँ पे 8 टाइम्स हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 टाइम्स है, हम सीधे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 टाइम्स इधर भी हो गया, 8 टाइम्स इधर भी हो गया, यानी कि हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका था और हमारा हाइड्रोजन दोनों साइड 8-8 बैलेंस हो गया। ठीक है, बहुत ईजी। अब हम बात करते हैं, लास्ट बचा हुआ है सिर्फ आयरन। क्या बचा है, आयरन। चलिए फोर्थ स्टेप में देखते हैं। फोर्थ स्टेप, बैलेंस आयरन एटम, बैलेंस आयरन एटम। तो आयरन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एक बार था, और राइट हैंड साइड देखिए, नहीं नहीं, लेफ्ट और राइट देख सकते हैं आप। तो होता क्या है कि इसमें 1 टाइम्स यहाँ पे हाइड्रोजन आयरन थे, लेकिन यहाँ पे आयरन कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, कभी भी एफ ई ऐसे नहीं कि नीचे लगा देना, रॉन्ग हो जाएगा, बार बार हम बता रहे हैं, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एफ है उसके सामने आप लगाओगे ऐसे, तो 3 टाइम्स लगा दिया आपने, ये आपका आयरन भी बैलेंस हो गया, आयरन भी बैलेंस हो गया। कितनी अच्छी, इजीली समझ में आ गया आपको। लास्ट स्टेप में हम बात करते हैं, फोर्थ स्टेप है आपका, फिफ्थ स्टेप है मेंशन स्टेट ऑफ द ईच सबस्टेंस। इस तरीके से आप लिख देंगे, और सबकी स्टेट भी बताएंगे, सबकी क्या बताएंगे, स्टेट। स्टेट देखिए यहाँ पे एस लिखा है, यहाँ पे जी लिखा है, सॉलिड स्टेट है। आयरन जो होता है सॉलिड स्टेट में, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में जानते हैं आप लोग, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, रिएक्शन लिख देगा और यहाँ पे पूछेगा, बताएगा व्हाट इज द स्टेट ऑफ, मतलब ठीक है, नीचे ब्लैंक करके लाइन दे देगा, स्टेट पूछ देगा आपसे। तो आयरन का स्टेट सॉलिड है। वाटर जो होता है गैस की फॉर्म में यहाँ पे होगा, वाटर किसकी फॉर्म में होगा, गैस स्टीम की फॉर्म में होगा, स्टेम के फॉर्म में, स्टेम, ठीक है, स्टेम जिसे कहते हैं, भाप कहते हैं, वाटर वेपर जिसे कहते हो आप। ठीक है, और ये भी आयरन ऑक्साइड जो लिखा हुआ है, ये भी किसकी फॉर्म में होगा आपका, सॉलिड की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, सॉलिड की फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, ठीक है, कोई भी इसमें बैलेंस करने का मैंने बहुत ईजी मेथड बताया। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, कि पहले आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितने सारे दोनों तरफ का कितने एलिमेंट्स हैं, फिर मैक्सिमम नंबर वाले एलिमेंट को पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद उससे छोटे, इस तरीके से आप बैलेंस करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और बहुत ईजिली आप 2 से 4 क्वेश्चन सिर्फ बैलेंस करिए, तो आपको ज़िंदगी भर ये बैलेंस का जो मेथड ये कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये चलिए, लिखा है ना, ऑल्सो मेंशन स्पेशल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। अब देखिए कंडीशन भी बताता है कि कभी कभी किसी रिएक्शन में आप बताइए किस कंडीशन में इसका फॉर्मेशन हुआ है ना, किस कंडीशन में इसका फॉर्मेशन, कितना टेम्परेचर दिया गया, कितना प्रेशर दिया गया, वो भी चीज़ आप बताइए। हाँ, तो अभी हम सिर्फ इसमें आपको हम क्या सिखा रहे थे, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को बैलेंस करना आ चुका होगा। मैंने एक एग्जाम्पल बताया, आपको 2-3 एग्जाम्पल आप अपने से कर सकते हो। ठीक है, इस एग्जाम्पल को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सब करना आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर जो होता है ये 340 एटीएम लिखा ना, प्रेशर इतना लगता है उस पर, तो ये बना देता है मेथेनॉल। क्या बनाता है, मेथेनॉल बनाता है नहीं। ये कंडीशन भी आपको दिखाना है, स्पेशल कंडीशन, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है पेपर में, यानी कि कंडीशन भी आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट लर्न होने चाहिए, और बैलेंस करने के लिए तो मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है, बैलेंस करना बहुत ईजी है। क्विज टाइम है, ठीक है, कुछ क्विज कर लेते हैं आप लोग से। ठीक है, अब तक क्या पढ़े आप, अब तक जो चीज़ पढ़े हैं उसके बारे में हम पूछ लेते हैं आपसे क्विज। देखिए, वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर कंबक्शन। ठीक है, ये आपका काम है, आप इसका आंसर खुद देंगे। ठीक है, बार बार एक बोर्ड में भी एग्ज़ाम जब होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अगर नहीं आएगा तो चीज़ें आप ना कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं तुरंत आपके लिए इस दोनों जो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन आएंगे उन सबका मैं एक वीडियो डाल दूंगा पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, अभी हर पार्ट में 4 पार्ट में वीडियो का हमारा कंप्लीट होगा, तो फोर्थ लेक्चर में, हर लेक्चर में हमने क्वेश्चन कुछ ना कुछ डाल रखे हैं। ठीक है, तो आपको सबका प्रॉब्लम जो भी नहीं आएगा वो हम वीडियो के थ्रू आपको पहुंचा देंगे। तो ये आपका काम है कि आप इसे सर्च करेंगे, और सर्च करके आप मुझे बताएंगे कि क्यों जो होता है मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है कंबक्शन से पहले। ठीक है, कंबक्शन से पहले क्यों रिबन को क्लीन किया जाता है। सेकंड, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए मैंने आपको एक बैलेंस करने के लिए भी दे रखा है, कि आपको अगर नहीं मिलता है तो यहाँ से आप मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, H2 + Cl2 HCl। देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 1 टाइम्स है, रिएक्टेंट में 2 बार क्लोरीन है, और इधर 1 बार क्लोरीन। ईजिली बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस करके आप मुझे बताइए। ठीक है, और एग्जांपल मैंने दिया बैरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट फॉर्म करता है, बैरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, इस तरीके देखिए नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सोडियम प्लस वाटर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन नीचे सॉल्व भी हो चुका है। ठीक है, अगर आप पहले आप अपने से करने की कोशिश करेंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये आगे जो नंबर लिखे हो ना यही बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये आगे जो नंबर लिखा हुआ है ये बैलेंस इक्वेशन का। ठीक है, बैलेंस हो चुका है ये।
अब हम बात करते हैं, ओके, आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। बहुत इजी था। अब आज की क्लास में हमने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं आपको बताया, केमिकल रिएक्शन बताया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है, फिर केमिकल इक्वेशन बताया, केमिकल इक्वेशन का मैंने एग्जांपल बताया, फिर मैंने आप लोगों को बताया हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को आप कैसे बैलेंस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज आपको बता दिया कि केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन जो होता है उसे बैलेंस कैसे करते हैं, मेथड बताया, और मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है, ठीक है, जिसका आंसर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कॉपी में से भी कर सकते हैं, अपनी बुक में भी आपका होगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ठीक है, शेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, चलिए बाय।